हेलो बच्चों, हम मिल रहे हैं सेकंड लेक्चर में। हम लोग सेकंड लेक्चर में मिल रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, एक बार पहले उसको रिवीजन करते हैं, बाकी बातचीत बाद में करेंगे। पहले रिवीजन पढ़ाई फिर बाकी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था होमोलॉगस। होमोलॉगस के बारे में पढ़ा था। होमोलॉगस में हम लोग ने 4 पॉइंट देखे थे। 4 पॉइंट क्या थे उसमें? हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, मतलब उनकी फैमिली जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर दूसरा पॉइंट था ये था कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ठीक है ना। 3 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम फैमिली के होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी आप लोग वो सेम फैमिली का होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, कैसा एग्जांपल लिया था आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने कल पढ़ाया था, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा चौथा जो है उसमें हमने क्या बताया था कि डिफरेंट इन CS2 यूनिट होना चाहिए, कि मतलब 14 MU में डिफरेंट होना चाहिए बच्चा लोग। CS2 यूनिट का ही डिफरेंट हो। अगर उस कोई भी हम लोग एक लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लेते हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप लेते हैं जिसका हमें दो, सपोज दैट हम लोग को मान लेते हैं कि हम लोग ने 2 ग्रुप लिया। 2 ग्रुप में हमें क्या ले लिया? 2 ग्रुप लिया। 2 ग्रुप में मैंने एक ग्रुप लिया किसी और चीज़ का, दूसरा भी ग्रुप लिया किसी और चीज़ का, ठीक है ना। तो उसमें मैं ऐसा कुछ मिला दूँ, ठीक है ना, कि वो दोनों सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। सपोज दैट हम लोगों ने चीनी पानी लिया, ठीक है ना, दो दो उसमें। तो एक गिलास, 2 गिलास लिया हमने। 2 गिलास में एक गिलास में थोड़ा ज़्यादा पानी लिया, एक में थोड़ा कम लिया। तो हम लोग उस गिलास से पानी को, या फिर ये दूसरे गिलास या कहीं अलग से हम लोग पानी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दोनों में बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों एक जैसे ही। पानी ही तो है ना, उसमें हमने क्या बनाया? वाटर ही मिलाया, H2O मिलाया है ना। तो वैसे ही हम लोग एक ग्रुप लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फैमिली उसकी जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम उसमें ऐड क्या ही करना होगा कि CS2 ऐड करें, ठीक है ना। अब वो मिनिमम 1 होना चाहिए। बाकी आप 10 अगर 10 यूज़ कर पाओ तो 10 कर लो, 20 यूज़ कर पाओ तो 20 यूज़ कर लो, ठीक है ना। हम लोगों ने होमोलोगस पढ़ा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, ऐसे थोड़े थोड़े फंक्शनल ग्रुप के कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, क्या कि एल्केन्स और एल्काइंस, मतलब डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड, वो भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। और यहाँ तक हो गया था। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं ना। बेसिक का मतलब तुम्हें आना चाहिए। जब तक तुम्हें अगर आने लगा ना, ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ना तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसमें रटना है बच्चा, रटना है। तो याद करो, क्या करो? याद करो, समझो, याद करो, याद करो, समझो, याद करो, समझो, रटो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक, बहुत लोगों को ऑर्गेनिक के दिमाग से बाहर चली जाती है ना। बाहर का मतलब समझते हो कि वो ओवरफ्लो हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं। कि होमोलॉगस क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैं तो समझता ही नहीं हूँ होमोलॉगस के बारे में। होमोलॉगस जब, सपोज दैट मैं ये ना बता के सीधा UPSC नेम पढ़ा देता, कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। ये DU कैसे नहीं, ये DU क्या, जब मैं वहाँ पे टॉपिक में DU आता, मैं DU के बारे में बताता कि हाँ DU हमने पढ़ाया नहीं है। जब ना पढ़ाता तो बोलते बच्चे DU क्या है। जो लोग नहीं पढ़े थे वो यही सोचते हैं ना DU क्या चीज़ है। अब तुम्हें पता है ना कि एक पाई हो, एक पाई बोन, एक रिंग, एक DU। आपको पता होगा ना कि एक पाई बॉन्ड हो, एक तो एक रिंग हो तो कितने DU हो जाएंगे? एक DU हो जाएंगे, बस पूरा ख़त्म। एक एक लेक्चर तो हमारा इसी में है। उस लेक्चर में हमें कुछ नहीं याद करना, सिर्फ यही याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। एक लेक्चर में तो हमने आपको बताया भी था, एक लेक्चर में सिर्फ हमें यही याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। एक लेक्चर हमारा लोगों का ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसी की बेस पे कि हम DU कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चे ये DU का पढ़ा दिए। अरे DU बच्चा लो, आप लोग कभी आए हो पढ़ने? जो पढ़े होंगे, जिन्होंने देखा होगा, उन्हें पता है कि अगर एक पाई बॉन्ड हो तो DU कितनी होगी? एक होगी। अगर एक रिंग हो तो DU कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब बच्चा पहले की बातें हैं, ठीक है ना। अब आज की बात करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों का जो है थोड़ा सा ही टॉपिक है। हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे, कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। पहला टॉपिक है कैलकुलेशन करना है पाई बॉन्ड एंड, वो सॉरी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन, इन तीनों के बारे में क्या हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ समझेंगे, बस खत्म। ऑर्गेनिक का तुम्हारा जो बेसिक था ना, ये आपका हो जाएगा।
ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा वरना बहुत हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आपको बेसिक तो 1 साल अगर पढ़ोगे ना, 1 साल लगातार, तभी भी आपका ख़त्म नहीं होगा, इतना बेसिक है। तो अब बेसिक में तो इससे भी नीचे चले जाओगे आप, इससे भी नीचे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन होता है। तो वो अब वहाँ उस लेवल पे आप नहीं हो ना, आप तो हाई लेवल पे पहुँच गए, तो आपके लिए तो थोड़ा सा बनता है, बट इतना भी नहीं। तो ये आपका हो सकता है लास्ट लेक्चर हो, ठीक है ना। मैंने बोला था 5-6 लेक्चर में आपको बेसिक हो जाएगा, तो आज मैं करा दे दूँगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, बस ज़्यादा नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी। तो इतना करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपसे नेमिंग की सही कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग फ्लो चार्ट बना के एकदम से अच्छे से समझेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो भी बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन इन पाई एंड सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है ना। हम ले लेते हैं एक बॉन्ड, ठीक है ना। अगर हमें एक बॉन्ड हो, जैसे ए और बी, 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड हो, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एक सिग्मा होगा। अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा एक पाई। अगर 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, तो एक सिग्मा 2 पाई। आपको याद रखना है हमेशा ये बात, ठीक है ना। एकदम सिंपल, बस हो गया, एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक टॉपिक हो गया हमारा इतने में ही। अरे बोलेंगे कैसे हो गया, अरे बच्चा, अगर 2 एटम्स के बीच अगर एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, वह खत्म। अब क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कैसे, हमें देखो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पाई और क्या निकालना है, सिग्मा। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हमको याद रखना है जितने हाइड्रोजन उतने बॉन्ड। ये हाइड्रोजन ही तो है बच्चा लोग, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा। अब देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले निकालते हैं क्या, सिग्मा। तो इस पूरे में सिग्मा कितने हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो 3 सिग्मा, ठीक है ना। कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3। उसके बाद ये 2, 3 2 कितने हो गए, 5, 5 1 6, ये यहाँ पे है 6 1 7, और यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, तो 7 2 9, कितने हो गए 9। और यहाँ पे एक ये 10 और एक ये 11। दो ध्यान से सुनो, पहले हम लोग हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं उन्हें गिर रहे हैं, ठीक है ना। 3, ठीक है ना, कितने हो गए ये 3, और ये 2 5 हाइड्रोजन, एक 6 6 2 8, एक 9 एक 10, सॉरी यहाँ का भी तो है ना। तो 2, फिर से एक बार अच्छे से गिन लो, समझ लो, ये 2 क्वेश्चन कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल सा टॉपिक, इससे बड़ा टॉपिक नहीं होगा इससे का। हमें किसमें क्या देखना है, अगर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का तो हमें एक सिग्मा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 पहले हाइड्रोजन दे रखा है तो 3 हो गया, एक ये बॉन्ड 4, ठीक है ना, एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 और 9 2 11, तो 11 सिग्मा, ठीक है ना। अब बात करते हैं पाई की, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो एक ही तो पाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पाई, खत्म। अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी देखते हैं एक, ठीक है ना, 2, यहाँ पे एक 3 एक 4 5 6, ठीक है ना, और 7 8 9, कितने 8 9, समझ में आया नहीं आया, फिर से समझते हैं, ठीक है ना। एक बार 3 2 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे 3, उसके बाद 2 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है ना, तो 9। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या है, पाई, अगर ट्रिपल हो तो 2 हो जाएगा, तो 2, ठीक है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे सोचते इसमें 10 आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हो जाता है, तो कैसे होगा, ये CH ही है, यहाँ पे ऐड है ना, तो ये हाइड्रोजन ही है। यहाँ हम लोग देखो 3 एक 4 एक 5 6, ठीक है ना, 7 8 9, ठीक है ना, ये 9 हो गया, तो ये 9। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारे पास अगर 4 सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो, 4 सिग्मा हो तो sp3,
3 सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा sp2। अगर हमारे पास 2 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा sp। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। क्या करना है, याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझ जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इसी समय। सपोज लेकर हमको फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम में हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन, फिर उसके बाद ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब हमको क्या कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ईच कार्बन में, हर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कितने सिग्मा, 3 1 4। अरे 3 ये हो गया, एक ये 4, तो 4 सिग्मा। यहाँ पे कितने, 1 1 2 1 3। अरे एक ये है, एक ये है, तो कितना हो गए 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक 2, ठीक है ना, और एक 3। यहाँ पे भी 3 सिग्मा। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना, एक ये और एक इधर 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का हमने बता रखा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2, क्योंकि एक यहाँ है और एक इसमें हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 सिग्मा। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हर में, हर कार्बन में। ठीक है ना, तो हर कार्बन का हम लोग निकाल लेना अलग अलग, तो हम लोग अलग अलग क्या कर लिया है, लिख लिया होगा। ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आया होगा, दिखा होगा नहीं होगा, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। हमारे पास यहाँ पे ये था, देखो यहाँ पे कार्बन दिया गया है CH3, एक बॉन्ड है, तो हमारे यहाँ पे 3 कार्बन, एक ये बॉन्ड 4 सिग्मा। CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, तो हम लोग सिग्मा लेंगे ना, सिग्मा हम लोग सिग्मा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 ये 2 1 ये 3 हो गया। अब यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे CH एक ये हो गया, और एक 2 और एक 3 हो गया। अब यहाँ की बात करते हो तो एक इसमें और एक इसमें 2 हो गया। यहाँ की बात करते हो तो एक ये है और एक ये हो गया 2। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसका, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो 4 सिग्मा हो तो कितने हो, क्या होगा sp3। अगर 3 सिग्मा हो तो कितना हो जाएगा sp2। 3 हो तो sp2। अगर 2 हो तो sp। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, क्विकली रिवीजन करेंगे एकदम सिंपल से। हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, आज का लेक्चर खत्म होगा यहीं पे, कल से पढ़ेंगे इससे नेमिंग बेहतर तरीके से, एक एक पॉइंट को समझेंगे, भले हमें कितना भी टाइम लग जाए। मैं कहता हूँ 1 महीने में एक चैप्टर ख़त्म हो, बट वो चैप्टर जो ख़त्म होगा ना, 1 महीने में अगर हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ना दिमाग में पूरा चैप्टर बैठ जाएगा। पूरा चैप्टर बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर ऐसे लर्न हो जाएगा, एक एक टॉपिक लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से हम लोग बात करते हैं कैलकुलेट कर। हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या पढ़ा कि कैलकुलेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है ना, लॉन पेयर। ठीक है ना, साथ में तो अगर हमारे पास ये हो क्या, 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 हो तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है ना, उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या याद किया, अगर 4 सिग्मा हो तो sp3 होगा, अगर 3 सिग्मा हो तो sp2 होगा, और अगर 2 सिग्मा हो तो ये सिग्मा है। ठीक है बच्चा, 6 नहीं है, कुछ लोग समझेंगे 6 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो बच्चा लोग, अगर आपका बेसिक कंप्लीट हुआ हो, या फिर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, या फिर आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बच्चों को समझ में आए, क्योंकि मैं छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ। 20 मिनट का, 25 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो होता है, जिससे बच्चे लोग बोर ना हो। तो केमिस्ट्री पढ़ने में ना बच्चों को आनंद नहीं आता। यहाँ के बच्चों को, वो मैथ वाले स्टूडेंट हों, वो बायो वाले स्टूडेंट हों, वो 11th को 12th को, ऑर्गेनिक अगर नहीं आ रही उनको, ठीक है ना, केमिस्ट्री तो पढ़नी है, सबको पढ़नी है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, सपोज दैट आप बीएससी भी करते हो ना, तभी भी उसमें केमिस्ट्री है। आप क्या कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, बीएससी आपको ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। जे की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक आपको आना चाहिए। एक एक लेक्चर, टाइम है, देखो हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमको याद हो जाए। ठीक है, हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए।
हम छोटे से चल रहे हैं, आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे, बट वो बातें जो होंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। टाइम कैसा कि मैं चाहता ना तो इसको 1-1.5 घंटा की वीडियो बनाता और उसके बाद पूरा समेट कर आपके सामने रख देता। आपको पहली बात तो ये, कुछ लोग आधा देखते, कुछ लोग देखते ही ना। तो 20-25 मिनट की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ 20 मिनट है, ला तो देख लेते कैसा है। आपको अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको हो सकता है आधा से ज़्यादा कंटेंट आपको याद हो जाए। ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट। ठीक है ना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आप सिनेमिंग के साथ, बेहतरीन तैयारी के साथ मिलेंगे हम लोग। ठीक है। थैंक्स बच्चों।